हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु एसएससी एकेडमी। आप सभी लोगों का हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं कैलेंडर, जो कि वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी आप एग्जाम की आप तैयारी करो, ये भाई साहब आते ही आते हैं और इतनी बुरी तरह से आते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटी छोटी सी ही मिस्टेक क्या करती है, हमारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है, क्योंकि इसमें कई सारी कोडिंग्स होती हैं। कैलेंडर्स में आपको कई सारी कोडिंग्स के बेसिस पर आपको जो है आंसर आपको बताने होते हैं। तो आज की ये जो है वो मेरी मास्टर एक क्लास होने वाली है। अगर आप स्टार्टिंग से कैलेंडर को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर क्लास ये रहने वाली है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, जीडी, इसके अलावा एनटीपीसी जो कि मई में भी पेपर होगा, ठीक है, मैं एनटीपीसी या ग्रुप डी, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कैलेंडर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो मैं मानता हूं कि इससे बेहतर क्लास कोई हो ही नहीं सकती आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर की इस क्लास को। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं कि कैलेंडर कहां से आया, कैसे कैलेंडर की शुरुआत हुई, कैसे कैलेंडर के बेस पर रीजनिंग के क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे। पहले ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में देयर आर मोर देन 40 डिफरेंट कैलेंडर्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड। समझ रहे ना आप, पूरे वर्ल्ड वाइड में 40 डिफरेंट कैलेंडर जो है यूज किए जाते हैं। अच्छा, इसमें से सबसे जो पॉपुलर कैलेंडर है वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको पॉप ग्रेगोरी साहब ने 1582 में फाइंड किया था या एस्टैब्लिश किया है, ठीक है, इसको स्थापित किया था, ठीक है। इसके बारे में बताया था किसने, पॉप ग्रेगोरी साहब ने। एक ये बड़े अच्छे फिलोसोफर हैं कि ये पॉप ग्रेगोरी 1582 में इस कैलेंडर को ये फाइंड करते हैं। चलिए, इसके बेसिस पर मुझे रीजनिंग पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा और समझेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में भी कैलेंडर्स हैं। हम अगर अपने इंडिया की बात अगर करें यहाँ पे, तो इंडिया में भी कौन सा कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, जिसका पहला मंथ चैत्र होता है, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्च अप्रैल में पहला मंथ पड़ता है, ठीक है। तो ये कैलेंडर इंडिया में भी कई सारे कैलेंडर है। विक्रम संवत कैलेंडर है जो कि एक नेशनल कैलेंडर है हमारे इंडिया का, ठीक है। कनिष्क ने इसको फाउंड किया था, इसको विक्रम संवत कैलेंडर है। और अलग अलग स्टेट के भी कैलेंडर, जैसे मलयालम है तो मलयालम का विश्व, जैसे केरला का मलयालम, तो वहां का भी मलयालम विश्व न्यू ईयर है, ठीक है। पाई का बैसाख जो कि वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर है। तो हमारे इंडिया में भी कई सारे कैलेंडर्स है, ठीक है। और इसी देखा जाए तो इसी शक संवत और विक्रम कैलेंडर के आधार पर जैनिज्म और बुद्धिज्म के भी कैलेंडर जो है एक तरह से बने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी कई सारे कैलेंडर है, लेकिन इनका यूज रीजनिंग में नहीं होता है। इनका यूज रीजनिंग में नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इसमें बताया था। सबसे पहले बात करते हैं, दौर आता है कौन सा, 753 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा मसीह जी के जन्म के 753 साल पहले रोमन एम्पायर था, ठीक है। तो वहां पर एक कैलेंडर आता है जिसका नाम था रोम्यूलस कैलेंडर। क्या था ये कैलेंडर? ये कैलेंडर भाई ऐसा था कि इसमें जो फर्स्ट मंथ वो था मार्च, और जो लास्ट मंथ था वो था इसमें दिसंबर। आपको सारे डाउट्स कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी आपको होंगे, उन सारे डाउट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि फरवरी में ही लीप ईयर क्यों ऐड होता है, लीप ईयर कैसे बना, कैसे नहीं बना, इन सारे डाउट्स को मैं बहुत अच्छे से आपके साथ में क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। ये जो कैलेंडर था, पहला जो कैलेंडर था, यहां पे आप देखेंगे इस कैलेंडर को, तो इस कैलेंडर में ओनली 304 डेज ही थे बस। अच्छा, जबकि हमारा एक्यूरेट कैलेंडर क्या है, 365 दिन, ठीक है। और उसमें भी 5 आवर प्लस 48 मिनट प्लस 42.5 सेकंड भी है। इतना ज्यादा होता है एक दिन, ठीक है, इतना ज्यादा होता है। अब भाई, अब मुझे ये बताइए, जब इसमें 304 दिन है तो ये कैलेंडर क्या सही रहेगा, क्या ये एक्यूरेट रहेगा, नहीं रहेगा? क्या हो रहा है कि जनवरी के टाइम पर देखा जा रहा है गर्मियां पड़ रही हैं, ठीक है, मई जून के पास देखा जाए तो ठंडी वहां पर पड़ रही है वहां पे, तो ऐसा यहां पर देखने को मिला है। फिर क्या होता है, फिर चेंजमेंट उसमें होता है 7, 13,
बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है, इसमें कैलेंडर चेंजमेंट होता है उसमें, और इसमें 2 मंथ और ऐड कर दिए जाते हैं। कौन सा? जनवरी एंड फरवरी, 2 मंथ इसमें और ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इतना ऐसा इसमें जो है चेंजमेंट इसमें होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 45 बिफोर क्राइस्ट में जूलियस साहब थे एक, ठीक है। ये अपना एक कैलेंडर लेके आए, जूलियन कैलेंडर। सुना भी होगा आपने जूलियन कैलेंडर के बारे में, जूलियन कैलेंडर, ठीक है। अपने एक कैलेंडर लेके आते हैं, इसका नाम है जूलियन कैलेंडर, और ये बेस्ड किसके था? रोमुलस कैलेंडर के बेसिस पर ही ये कैलेंडर ये था। ये कंसेप्ट कर देते हैं, ये कहते हैं कि एक साल में अगर मैं देखा जाए, एक साल में क्या होता है? 365 दिन होते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। प्लस 5 आवर्स भी होते हैं, प्लस 48 मिनट भी होते हैं, प्लस 42.5 सेकंड भी होते हैं। इतना ये भाई साहब कहते हैं ये। और यहाँ से क्या होता है कि अपनी बात जब ये रखते हैं तो वो पहले वाला कैलेंडर गलत हो जाता है। जब पहले वाला कैलेंडर गलत हो जाता है तो ये कंसेप्ट क्या देते हैं? ये कंसेप्ट इसलिए इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था क्योंकि आप देखिए कितना डिफरेंस हुआ यहाँ से 713 से 45 बिफोर क्राइस्ट तक जब ये आया कैलेंडर, एक एक दिन के गैप से ही सिर्फ एक देखा जाए तो फिर से वही प्रोसेस फिर से होने लगा कि जनवरी के टाइम पे गर्मियां पड़ रही हैं, गर्मियों के टाइम पे ठंडियां पड़ रही हैं, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे फिर से फॉलो करने लगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक साल में इतना टाइम और एक्स्ट्रा होता है। जब इतना टाइम एक्स्ट्रा होता है तो ये कहते हैं भाई कि एक साल में 1 ईयर में देखा जाए 5 आवर 48 मिनट और 42.5 सेकंड को ये 6 आवर कंसिडर कर लेते हैं। ये कंसीडर कर लिया इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने क्या है मान लिया बस इन्होंने 6 आवर, हालांकि है नहीं, इसका चेंजमेंट बाद में होगा, ये पॉप ग्रोगरी साहब करेंगे ये, ठीक है ना। और फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई जो दूसरी साल होगी, सेकेंड ईयर होगी, इसमें भी क्या होगा? सेकेंड ईयर में भी क्या होगा? 6 आवर इसमें जो है एक्स्ट्रा इसमें होगा। थर्ड ईयर में भी क्या होगा? थर्ड ईयर में भी 6 आवर एक्स्ट्रा होगा। और जो फोर्थ ईयर होगा उसमें भी क्या होगा? 6 आवर एक्स्ट्रा होगा। तभी ये कहते हैं कि भाई 4 साल में, 4 ईयर में एक ये नया दिन बन रहा है, एक ये नया दिन एक्स्ट्रा ऑड डे एक बन रहा है, ऑड, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑड डे एक यहां से बन रहा है। और इसी को इन्होंने क्या कहा? लीप ईयर इन्होंने कह दिया। इसी को इन्होंने क्या कह दिया? लीप ईयर। इन्होंने इसी को लीप ईयर कह दिया, ठीक है ना। चलिए, इसी को उन्होंने जो है भाई लीप ईयर उन्होंने कह दिया, लीप ईयर। अब लीप ईयर कितने साल में एक बार आता है? लीप ईयर आता है 4 साल में एक बार ये आता है। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट भाई इसका यही, इसका एक कंसेप्ट था कि 4 साल में इस तरह से जो है लीप ईयर यहाँ पर आएगा। अब बात आती है कि जैसे कि हमने देखा है कि जो लीप ईयर होता है जिसमें जो फरवरी होता है वो 29 डेज का होता है, और नॉर्मल ईयर में, सिंपल ईयर में देखा जाए तो 28 डेज का होता है, ठीक है। तो इनके जब इन्होंने कैलेंडर डिजाइन किया उस टाइम पर क्या हो रहा था कि जो फर्स्ट मंथ था वो मार्च ही था, और लास्ट मंथ क्या था? वो आपका हो गया था फरवरी, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा डे निकला इन्होंने इसमें ही ऐड कर दिया, ठीक है। और जब इसमें ऐड कर दिया तो जो लीप ईयर होगा वो 29 डेज का हो गया। तो ये भी एक आपका जो डाउट था हमेशा रहता है कि फरवरी में ही क्यों ऐड होता है, तो ये भी यहां से आपको क्लियर आई थिंक हो चुका होगा आपको, ठीक है। तो लीप ईयर का कंसेप्ट ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। फिर आते हैं 45 बिफोर क्राइस्ट तक ये कैलेंडर बन चुका था, यहां तक लीप ईयर यहां तक बन चुका था, ठीक है ना। लीप ईयर यहां तक बन चुका था। फिर क्या होता है कि 1582 में पॉप ग्रोगरी साहब आते हैं, पॉप ग्रोगरी साहब, ग्रोगरी साहब आते हैं, ठीक है। और ये अपना एक कैलेंडर देते हैं जिसका नाम है ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर, अपना एक ये ग्रीगोरियन कैलेंडर एक ये देते हैं। अब भाई इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस जूलियन कैलेंडर को ही चेंज किया है, इन्होंने इस जूलियन कैलेंडर को ही चेंज किया है, और यहाँ पर ज्यादा कुछ इन्होंने खास नहीं किया है। अब समझिए आप, जो 5 आवर 48 मिनट और प्लस 42.5 ये जो सेकंड था, इसको उन्होंने 6 आवर कंसिडर किया था। किसने? जूलियस साहब ने। इसी से तो लीप ईयर इन्होंने बनाया था। लेकिन ये भाई साहब कहते हैं
ये भाई साहब यहाँ से कहते हैं कि ये 6 आवर कैसे कंसीडर हो गया। अगर आप इसको कर भी रहे हैं, तो करीब आप 12 मिनट आप समथिंग यहाँ पर आप एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं। तो कई सालों बाद फिर क्या होगा, जब आप 12 मिनट आप एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं तो कई सालों बाद ये 12 दिन जो है दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा। और हो भी ऐसा ही रहा था। आप देखिए कि 45 बिफोर क्राइस्ट से लेकर, ठीक है, 00 तक आया, यहाँ पे 00 AD तक यहाँ पे, इसके बाद फिर 1582 ये। अगर आप टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए 7 ये हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये, और 6 और 1, 1627 साल बाद, ठीक है, जूलियन कैलेंडर के 1627 साल बाद ये कैलेंडर जो जूलियन साहब ने बनाया था, और जिस कैलेंडर में इन्होंने 12 मिनट को एक्स्ट्रा ले लिया था, ये 12 मिनट कई दिनों में कन्वर्ट हो गए, कई महीनों में कन्वर्ट हो गई है। और ये कैलेंडर भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। ये कैलेंडर भी फ्लॉप हो गया जब अकबर का दौर चल रहा था 15th सेंचुरी में। उस टाइम पर भी क्या हो रहा था कि विंटर्स के टाइम पर देखा जाए, जनवरी के टाइम पे वहाँ पे गर्मियाँ हो रही हैं, मई जून के टाइम पर वहाँ पे ठंडियाँ पड़ रही है वहाँ पे, तो पूरा कैलेंडर वहाँ पर बिगड़ चुका था। किस कारण, इस 12 मिनट के कारण, ठीक है। और कितने सालों में, 1627 करीब सालों में। तब ये पॉप ग्रेगोरी साहब आते हैं और ये कहते हैं कि इस 12 मिनट को मुझे कहीं ना कहीं तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मुझे एडजस्ट इसको करना पड़ेगा। तो ये एडजस्ट इसको करते हैं, ठीक है, ये इसको करते हैं एडजस्ट। और कैसे एडजस्ट करते हैं, चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री बताना जरूरी है, उसके बाद जो है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इतने बेसिक से अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, अगर आप, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पूरा ही बेसिक कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर, आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, होता यह है कि पॉप ग्रेगोरी साहब कहते हैं कि 4 साल में, 4 ईयर में एक लीप ईयर होगा। अच्छी बात है, जो जूलियन साहब ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा है, ठीक है, लेकिन मुझे इस 12 मिनट को एडजस्ट मुझे करना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि 8 साल में भाई जो है 2 लीप ईयर होंगे, ये भी सही है, ठीक है। 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे फिर, तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये अब यहाँ से क्वेश्चंस बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे आपके यहाँ से, ठीक है। कंसेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस यहाँ से देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूँ 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है कि एक जो लीप ईयर होगा वो 4 साल में आता है, तो 10 साल में 2 ही लीप ईयर आएंगे बस, ठीक है, 10 साल में 2 ही लीप ईयर आएंगे। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि 20 सालों में, 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। आप क्या करेंगे, 20 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं 5 लीप ईयर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 5 भाई लीप ईयर यहाँ पर जो है हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 5 लीप ईयर यहाँ पर हो जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि 25 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। अब 25 को भी आप 4 से डिवाइड करिए, आप तो डिवाइड आप जब करेंगे तो 24 कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पर ऑड रहेगा। बट मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑड 1 ईयर है, ये ऑड ईयर है ये, ठीक है। डिवाइड कहां तक हो रहा है, 24 तक हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 25 इयर्स में 6 आपके जो है लीप ईयर आपके हो जाएंगे, 6 आपके लीप ईयर जो है आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 50 इयर्स की अगर मैं बात करूं, 50 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, तब आप यहां से कह सकते हैं, आप यहां से कि कितने लीप ईयर यहां पर हो जाएंगे। यहां पे तो डिवाइड करेंगे आप, जब आप यहां पे डिवाइड करेंगे तो कितने यहां पे लीप ईयर हो जाएंगे उसको आप यहां पे लिख देंगे, ठीक है। 12 लीप ईयर आपके यहां पे जो है हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर आपको हो चुका होगा। फिर मैं आपसे कहता हूं कि 80 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, डिवाइड करेंगे आप 4 से तो आप कह देंगे भाई 20 ईयर लीप ईयर हो जाएंगे इसमें। अब मैं आपसे कहता हूं कि 95 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो 95 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स ही जाएगा यहाँ पे, ये जब 2 टाइम्स आएगा तो यहाँ पे एक 15 हो जाएगा, ये 15 के बाद 23 लीप ईयर यहाँ पर हो जाएंगे, 24 3 लीप ईयर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, 23 लीप ईयर। चलो, इसके बाद फिर देखते हैं, अब मैं आपसे कहता हूं कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। 4 से आप डिवाइड करेंगे और आप यहां से बता सकते हैं कि 25 लीप ईयर हो जाएंगे, 25 लीप ईयर। ये अब समझना, ये जूलियस साहब के अकॉर्डिंग सही था, क्योंकि इन्होंने इस 12 मिनट को एडजस्ट नहीं किया है, इन्होंने 12 मिनट को एडजस्ट। लेकिन यही पॉप ग्रेगोरी साहब कहते हैं कि अगर मैं 12 मिनट को एडजस्ट नहीं करता हूं तो ये कैलेंडर तो मेरा गड़बड़ हो ही रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो 100 वाला ईयर है, इस 100 ईयर में ये जो 12 मिनट में एक्स्ट्रा ले रहा था हर साल, इन 12 मिनट को इन्होंने जब इसका कैलकुलेशन किया तब देखा कि ये लीप ईयर नहीं हो रहा है। ये लीप ईयर जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर नहीं हो रही है, ठीक है।
वो जो है भाई लीप ईयर नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, पॉप ग्रोगरी साहब ने कहा, क्या कहा कि जो 100 वाला ईयर है इसको लीप ईयर कंसिडर नहीं किया जा सकता है। अगर सेंचुरी ईयर में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे फिर 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन्होंने कंसीडर इन्होंने किया जो उस 12 मिनट को एडजस्ट किया तो पता ये चला कि 100 सालों में 6 आवर ही बस एक तरह से एक्स्ट्रा यहाँ पे निकल रहे हैं। 100 सालों में लगभग 6 आवर ही एक्स्ट्रा बस निकल रहे हैं, ठीक है, 6 आवर ही एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। फिर ये 200 सालों में कितने आवर एक्स्ट्रा निकल आएंगे, तो 12 आवर एक्स्ट्रा निकल आएंगे, ठीक है। 300 सालों में कितने आवर एक्स्ट्रा निकल आएंगे, तो ये निकल आएंगे 18 आवर एक्स्ट्रा निकल आएंगे, ठीक है। 400 सालों में कितने आवर एक्स्ट्रा निकल आएंगे, तो यहाँ पर 24 आवर्स निकल के आ जाएंगे, और ये 400 साल भी आपका एक और डे, यहाँ पे एक आपका एक्स्ट्रा डे आपका ये बनाएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि 400 से आप इसको आप डिवाइड आप करेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा यही बनता है, कि 100 ईयर में कितनी लीप ईयर होंगे। तो आपको याद रखना है ये 100 वाला जो ईयर है ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसमें 24 ही बस लीप ईयर इसमें होंगे, ठीक है, 24 ही लीप ईयर होंगे। फिर बात की जाएगी कि 200 ईयर में कितनी लीप ईयर होंगे। जब आपको पता है कि 100 ईयर में 24 हो रहे हैं तो 200 ईयर में कितनी लीप ईयर हो जाएंगे, 48 लीप ईयर हो जाएंगे। अच्छा, 300 ईयर में कितनी लीप ईयर हो जाएंगे, फिर आप इजीली आप कह सकते हैं 72 लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 400 ईयर में कितने लीप ईयर आपके हो जाएंगे। जब 400 ईयर की यहाँ पर की जाएगी तो 400 ईयर में अगर देखा जाए यहाँ पे तो 96 तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे 24 लीप ईयर के अकॉर्डिंग। लेकिन ये 400 बस जो साल है खुद में भी एक लीप ईयर बना रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। 400 साल है जो अपने आप में एक लीप ईयर, एक ये एक्स्ट्रा डे अपने आप में एक ये बना रहा है, इसलिए +1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 97 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा। और यहीं पे हमेशा लोग फंसते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे फंसते हैं। अब ये जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है भाई, छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप बताइए 900 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन एक ये है, ठीक है। ये टाइप आप 1 लिख लेना आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 कर लेना आप इसको, ठीक है, कि 900 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। आपको पता है बेटा कि 100 ईयर में 24 बनते हैं लीप ईयर, ठीक है। 200 ईयर में 48 लीप ईयर होते हैं। थोड़ा सा और जल्दी फास्ट चलते हैं यहाँ पे, तो 400 ईयर में अभी मैं फाइंड कर चुका हूं यहाँ पे कि 97 लीप ईयर होते हैं। जब 97 लीप ईयर 400 ईयर्स में होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 800 ईयर्स में इट मींस क्या होगा, 400 + 400, ठीक है। और इसमें 97, इसमें भी 97, दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये 7 + 14 हो जाएगा ये, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे बन हो जाएगा ये 9 9 18 18 + 1 हो जाएगा तो 19 194 ईयर 194 आपके जो लीप ईयर है वो 800 ईयर्स में आपके बन रहे हैं। लेकिन फिर ये बात कर रहे हैं 900 की, तो इसका मतलब भी क्या होगा 800 + 100, ठीक है। 800 + 100, और 100 में कितनी लीप ईयर थे यहाँ पे 100 साल में 24 थे। आप इसको ऐड कर देंगे 8 ये हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 900 जो ईयर होंगे इसमें कितने लीप ईयर इसमें हो जाएंगे, तो 218 इसमें लीप ईयर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में बनते हैं, कई एग्जामों में आते हैं, ठीक है। SSC MTS में इस बार आया था 1200 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कि 400 सालों में 97 होते हैं, तो 400 अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो ये 1200 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1200 आपका ईयर आपका ये बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक 400 साल में कितने 97 बनते हो, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपका निकल के आपका आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इसका कंसेप्ट बिल्कुल हो चुका है कि क्या इसका कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये पॉप ग्रोगरी साहब का भी कैलेंडर हो गया और इसी के बेसिस पे हमारे रीजनिंग बनेगी। हिंदू कैलेंडर हो, ये मैंने आपको समझा दिया, मैंने हिंदू कैलेंडर से भी स्टैटिक जीके में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपसे आजकल यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि दिवाली किस मंथ में सेलिब्रेट की जाती है, रक्षा जो बंधन है किस मंथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, होली किस मंथ में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं कि कार्तिक मंथ के पहले कौन सा मंथ आता है हिंदू कैलेंडर में,
चलिए, बेसिक आपका जो कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है, ग्रीगोरियन कैलेंडर है, इससे रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे कैसे बनेंगे। एक टाइप आपका हो चुका है, एक टाइप आपका हो चुका है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन इससे हमारे कैसे बनेंगे इसको मुझे समझना है बेसिकली। तो पॉप गुरुगिरी साहब आते हैं, ईसा मसीह के जन्म से इस कैलेंडर की स्टार्टिंग ये करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से जब ये स्टार्टिंग करेंगे तो 0 1 मंथ भी हमारा क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे, सॉरी डेट भी हमारी क्या थी यहाँ पे, 0 थी, 1 थी यहाँ पे, मंथ यहाँ पे क्या था, 0 0 था, और ईयर क्या था, 0 0 था। और जो पहला जो दिन था वो था मंडे, जो पहला दिन था वो क्या था, मंडे। तो कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है कि ग्रीगोरियन कैलेंडर का पहला जो डे था वो कौन सा दिन था, तो वो मंडे था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर बात करते हैं वीक की। तो आपको पता है 7 इसमें दिन होते हैं, कौन से, संडे होता है एक, तो मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, ठीक है, थर्सडे होता है, थर्सडे के बाद फ्राइडे आ जाएगा और सैटरडे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 ये दिन होते हैं, ठीक है। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 7 दिन ये होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल में कितने वीक होते हैं, तो आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। जो हमारा वीक है वो 7 दिन का होता है, तो 7 से आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। जब आप 7 से डिवाइड आप यहाँ पे करेंगे तो 52 निकल के आ जाएगा, प्लस आपका 1 आपका जो रहेगा ऑड डे रहेगा, आपका ऑड डे, ठीक है। 1 आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ऑड डे आपका यहाँ पे रहेगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि यही जो ईयर है वो लीप ईयर है, वो क्या है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में जो डे होते हैं वो 366 होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52 + 2 ऑड डे आपका यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको भी आप नोट अप कर लेंगे, आप इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ पे, और एक बात और याद रखिए, यहाँ पे कोड लिख लीजिए, आप इसके कोड लिख लीजिए। अभी मैं आपको वैसे भी बताऊंगा, इसके आप कोड लिख लीजिए। संडे को आप लिखिए 1, मंडे को आप लिखिए 2, ट्यूसडे को आप लिखिए 3, वेडनेसडे को आप लिखिए 4, थर्सडे को आप लिखिए 5, और इसको लिखिए आप 6, और सैटरडे को लिखिए आप 0, सैटरडे को लिखिए 0। ये एक्चुअली में रिमाइंडर वाला कोड है, ये 0 को आप लिख लीजिए, इसलिए लिख लीजिए, मान लीजिए 14 की अगर बात की जाती है 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया। अब ये कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको फिलहाल आप याद रख लीजिए आप, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए, ये हो गया हो तो इसको मैं रफ करता हूं क्योंकि इस पर मुझे अभी काम है। चलिए, अब देखिए फर्स्ट मंथ पर, अच्छा एक चीज और यहाँ पे याद रखना आपको कि ग्रीगोरियन साहब ने क्या किया कि फर्स्ट मंथ जो है वो जनवरी को माना है, और लास्ट मंथ जो है भाई फरवरी और दिसंबर आपका हो चुका था यहाँ पे, ये ठीक है, दिसंबर आपका हो चुका था। अब बात कर लेते हैं कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। ये तो मुझे पता है कि टोटल जो डेज होते हैं वो 365 होते हैं, टोटल डेज होते हैं, लेकिन कौन से मंथ में कितने डे होते हैं ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही कंफ्यूजन वाला एक सवाल ये है। तो आपने देखा ही होगा, बचपन में आपने देखा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से इसी का आज मैं यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए जो उभरा हुआ जो पार्ट है और यहाँ पे जो गैप है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जनवरी उभरा हुआ पार्ट है ये, तो ये 31 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद फरवरी, तो ये देखो यहाँ पर गैप है, यहाँ पे क्या है, गैप है यहाँ पे, इसलिए 28 हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो सिंपल ईयर की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो उस सिंपल ईयर में जब मैं सिंपल ईयर की बात कर रहा हूं तो उस सिंपल ईयर में क्या है, उस सिंपल ईयर में भाई यहाँ पे 28 डेज यहाँ पे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 28 आपका हो जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पर उभरा हुआ यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे जब यहाँ पर उभरा हुआ पार्ट है तो फिर से क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा ये, ठीक है, 31 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मार्च होगा वो भी 31 डेज का होगा। मार्च के बाद फिर देखिए गैप है यहाँ पे, अब 30 से काउंट कीजिए आप, अब 30 और 31 ही चलेगा बस, ठीक है, 30 हो गया। इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई फिर से उभरा हुआ पार्ट है, जब मई फिर से उभरा हुआ पार्ट है तो ये 31 हो जाएगा ये, ठीक है। मई के बाद जून क्या है, गैप है यहाँ पे भाई, जब यहाँ पे गैप है तो ये 30 हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक।
ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद देखो जून के बाद देखो फिर आप जुलाई, अब देखो ये भी ओवरा पार्ट है, जुलाई और अगस्त ये भी ओवरा पार्ट है, तो क्या हो जाएगा दोनों में, क्या जुलाई भी 31 का हो जाएगा और अगस्त भी आपका 31 का आपका हो जाएगा। फिर देखिए गैप है, गैप अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, सितंबर 30 का, अक्टूबर आपका 31 का, ठीक है, तो ये 30 का हो जाएगा, ये 31 का हो जाएगा। इसके बाद नवंबर 30 का और दिसंबर भी आपका 31 का, तो ये आपका 30 हो गया और ये आपका 31 हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा कोई ट्रिक इसकी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे डेज आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जनवरी में कौन से दिन होंगे, फरवरी में कौन से दिन होंगे। भाई अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये सिंपल ईयर था ये, ठीक है। कोड की, मंथ के कुछ कोड होते हैं, उस कोड की बात करेंगे। तो जो मंथ का कोड होता है वो होता है सिंपल ईयर की। अगर मैं बात करूं सिंपल ईयर के कोड की, अगर मैं यहाँ पे सिंपल ईयर 144 0 25 0 36 146, ये कोड होते हैं हमारे मंथ के। और इस मंथ के कोड को आप याद कैसे करेंगे, आप इस मंथ के कोड को याद करेंगे 144 0 25 0 36 और 146। इस तरह से आप मंथ के आप कोड को आप याद आप करेंगे आप लोग, ठीक है ना, यहां से आप याद कर लेंगे आप। चलो संडे मंडे के डे के मैंने आपको कोड मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए ये एक ऐसी मास्टर क्लास है कि अगर आप स्टार्टिंग से आप पढ़ना चाहते हैं कैलेंडर को, कैलेंडर में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इस क्लास के जरिए आप बेसिक कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से आप क्लियर आप कर लेंगे आप अपने, ठीक है ना। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी मैंने अभी इसमें रखे हुए हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे बेटा किसकी, सेंचुरी ईयर की। सेंचुरी ईयर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे सेंचुरी में ईयर में आप याद रखिए 16 सेंचुरी, ठीक है, 1700 1800 और 1900, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इससे पहले के भी ईयर्स को आपको याद रखना है, सेंचुरीज को आपको याद रखना है, और इससे बाद वाली को भी। अब इसका जो कोड होता है वो है 6420। इट मीन्स क्या हुआ इसको आप समझिए, और यही रिपीट करेगा बार बार, यही क्या है रिपीट करने वाला है आपका बार बार, यही आपका जो है रिपीट आपका करने वाला आपका है, ठीक है। 6420 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब देखिए 2000 पर अगर मैं आता हूं, जिसमें अभी हम लोग अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। 2000 यही तो सेंचुरी चल रही है यहाँ पे, 21वीं सदी, ठीक है, 21वीं सदी। इसको 21वीं सदी इसलिए कहेंगे कि अगर हम 2000 में है, 2025 चल रहा है, तो ये प्रोग्रेस में है 2100 के ये सेंचुरी के, तो ये 21वीं सदी आपकी ये कहलाएगी, ठीक है ना। जब यहाँ पे 2000 की बात करता हूँ, इसके बाद 2100 सेंचुरी, यानी कि जो हमारा भी जीवन हम जिस ईयर में जिस सेंचुरी में व्यतीत कर रहे हैं ये 2000 ही चल रहा है। इसके बाद 2101 आएगा, 2120 आएगा, यानी या मैं अगर आपसे बात करूँ आज से 100 साल बाद, यानी कि 2125, आज से 100 साल बाद 2125, तो ये उस टाइम पर आ गए हैं। 2200 में 2300 एंड 2400, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी जस्ट बताने वाला हूं, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है। तो क्या होगा, ये कोड फिर से रिपीट कर जाएगा, यानी कि 6 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ठीक है, 2 ये हो जाएगा और 0 ये हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। 6420, 2000 के बाद ये 6 हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। फिर से 2400 आया तो फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये 2500 आया, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2600 आया यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2700 आया तो इसका कोड फिर से 0 हो जाएगा, और यही रिपीटेशन क्या चलेगा पीछे चलेगा अपोजिट टाइप में, अपोजिट तरह से। तो ये क्या है मंथ के कोड हैं आपके, ये आपके सेंचुरी के आपके कोड हो गए हैं आपके, ठीक है। और वीक के मैंने आपको कोड बता ही दिए हैं कि संडे मंडे इनका कोड क्या रहने वाला इनका है। चलो फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। इतना भाई कोड हो चुका है, अब इनका यूज कहां पर होगा ये भी समझ लो आप। टाइप 1 आपका जो क्वेश्चंस आपके जहां से बन सकते हैं वो मैंने आपको देखो कंप्लीट करा दिए हैं कि भाई उसमें ली पर आपसे पूछे जाएंगे, तो ली पर आप कैसे फाइंड करेंगे बहुत बेसिक से मैंने उसमें क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब टाइप 2 क्वेश्चन को देखो आप, टाइप 2 क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं यहां से है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला से पहले क्वेश्चन समझ लो कि 15 अगस्त
1947 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। मैं आपसे कहूं 25 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या आप फोन पर आप कैलेंडर आप देखेंगे, आप गूगल पे आप सर्च करेंगे। अरे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस कोडिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ आप फाइंड आप कर सकते हैं आप, ठीक है, इस कोडिंग के जरिए बस आप। और इसमें भी आप थोड़ा सा एक चीज और नोट कर लेना कि जब इसमें लीप ईयर का आएगा कंसेप्ट, जिस टाइम पे लीप ईयर होगा तो ये जो जनवरी है ये 0 हो जाएगा जनवरी का कोड, और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, ठीक है। फरवरी का जो कोड होगा कैसा हो जाएगा, वो फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, ठीक है ना, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना। चलिए समझते हैं यहाँ पे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इसको कैसे फाइंड किया जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो लिखिए आप डेट, कि डेट क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर लिखिए आप मंथ का कोड, मंथ का जो कोड है उस कोड को आप लिखिए। फिर लिखिए आप सेंचुरी कोड, ठीक है। फिर लिखिए आप ईयर, कि क्या ईयर चल रहा है, और फिर लिखिए आप लीप ईयर, कि कितनी लीप ईयर उसमें है, ठीक है। और सभी को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से। 7 से आंसर आपका निकल के आ गया। और 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 7 दिन हमारे, और बेसिकली हमारे 7 दिन हमारे होते हैं, इसलिए 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसकी मैं अगर बात कर रहा हूं तो आप देखिए डेट क्या है, डेट है भाई 15 मंथ का कोड क्या रहेगा, अगस्त की यहां पर बात हो रही है। तो आप अब देखो, आप मंथ का कोड क्या रहेगा यहाँ पे, मंथ का यहाँ पे कोड रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड क्या था यहाँ पे, 3 है। आप इस 3 के कोड को आप लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। इसका कोड क्या हो जाएगा, मंथ का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस सेंचुरी कोड क्या होगा, किस कौन सी सेंचुरी की बात कर चल रही है यहाँ पे, 1900 की बात चल रही है ना। मैंने क्या बताया था, 1600, 1700, 1800 और 1900, और इसी 19 के ही तो 1947 में हम हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका कोड क्या बताया था मैंने, 6, इसका क्या बताया था 4, इसका बताया था 2, और इसका बताया था 0। तो आप क्या लिख देंगे, जो सेंचुरी कोड होने वाला है, मंथ कोड हो चुका है, सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस अब आप देखिए कि इस सेंचुरी में कितने साल गुजर चुके हैं। तो आप देखिए कि इस 19th सेंचुरी में 47 ईयर गुजर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर ये कह रहा है कि इस 47 ईयर में कितने लीप ईयर हुए हैं, तो इसके लिए सीधा सा फंडा है, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप 4 से आप डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ 11 4 44, 11 यहाँ पे जो है भाई लीप ईयर यहाँ पर हो जाएंगे। और 3 यहाँ पे क्या रहने, देखो 44 तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 3 जो रहेगा, तो इन दोनों से मिलकर ही तो 47 बना है। ये 3 ईयर आपका ऑड ईयर रहेगा आपका ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लीप ईयर नहीं बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो लीप ईयर है यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये आपके 11 हो जाएंगे। और इन सबको आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, ठीक है। 7 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो देखिए आप 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18, 11, ठीक है, और प्लस 47। अगर आप इनको ऐसा ऐड करके कट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप नहीं तो आप क्या करिए, आप ये करिए कि आप यहीं से इनको कट कर दीजिए। 17 को अगर मैं 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, क्योंकि 17 2 14 आपका हो जाएगा, तो 1 यहाँ से रिमाइंडर आएगा। 3 तो आपके डिवाइड होगा नहीं, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 छंग होता है 42, तो यानी कि 42 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 5 यहाँ पर ऑड आपका बचेगा। 7 से अगर 11 को डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 11 होगा। इट मीन्स 7 तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 आपका ऑड निकल के आपका आ जाएगा। अब देखिए आप 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 + 5 आपका 9 हो जाएगा, 9 + 4 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका ये 13 हो जाएगा। और 13 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 6 रिमाइंडर यहाँ पर आने वाला है। 6 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 7 डिवाइड हो जाएगा और 7 6 मिलकर ही तो 13 बनाएंगे, और 6 यहाँ पर क्या रह जाएगा, रिमाइंडर। तो फिर मैंने आपको ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पे देखिए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे को 1 बताया था, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, इसको 4, 5, 6 और 0।
अब देखिए जो 6 निकल के आया है यहाँ पे, तो 6 पर क्या आया है यहाँ पे, फ्राइडे। तो मैं कह सकता हूं कि उस दिन भाई फ्राइडे था, उस दिन क्या था, फ्राइडे था, उस दिन फ्राइडे था। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, इस चीज को आप समझ लीजिए, आप अच्छे से आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो अब आप यहां से कोई भी दिन आप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आज जो डेट है वो आज डेट है 8 तारीख है आज, ठीक है ना। आज क्या है, 8 तारीख है आज, और 8 क्या है, जनवरी फरवरी चल रही है ये, 8 फरवरी है ये, 2025 है ये। ठीक है, अब 2025 है तो आज की डेट को मुझे फाइंड करना है कि आज कौन सा दिन होने वाला है। वैसे तो आज सैटरडे है, लेकिन सैटरडे कैसे फाइंड होगा, सैटरडे भाई ऐसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले तो आप डेट लिखिए, 8 हो जाएगी आपकी। फरवरी का कोड क्या था, फरवरी का जो है भाई कोड क्या था, तो मैं यहाँ पे आके देखूंगा कि इसका कोड क्या था। यहाँ पे आके देखिए, सिंपल ईयर है 25 क्या है, सिंपल ईयर है आपकी है, तो फरवरी का कोड आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका कोड। चलिए 4 आपका यहाँ पे जो है कोड आपका यहाँ पर हो जाएगा, 4 आपका यहाँ पे कोड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करिए 2000 जो सेंचुरी चल रही है, यानी कि 1600, 1700, 1800, 1900, फिर मैंने कहा था कि रिपीटेशन यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे 2000 टू 2100, 2200, यहाँ पर 6420, फिर से 642, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो भी आएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं 2000 की, यहाँ पे 2000 में 6 यहाँ पर आ रहा है, तो आप 6 को आप यहाँ पर लिख देंगे, आप सेंचुरी कोड में आप यहाँ पे, ठीक है, 6 में आप सेंचुरी कोड में आप यहाँ लिख देंगे। और इस 2000 में कितने साल गुजर चुके हैं, तो 25 साल गुजर चुके हैं, और इन 25 सालों में कितने लीप ईयर हुए हैं, तो आप डिवाइड करेंगे 25 को 4 से, तो यहाँ पे 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे लीप ईयर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। डिवाइड कर देंगे सभी को 7 से, 7 से जब मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, 7 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 4 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये कटेगा नहीं। फिर अब आप क्या करिए, अब आप ये करिए कि इसको आप ऐड करिए, 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 प्लस 6 आपका 11 हो जाएगा, 11 प्लस 4 आपका 15 हो जाएगा, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे 0 यहाँ पर आ चुका है, जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था, क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था, कहां गया, मैंने आपको ये बताया था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका, इसको 1 2 3 4 5 6 और आपका ये 0, ठीक है। ये 0 इसलिए था यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया है, इसलिए यहाँ पर इसको मैंने 0 माना था, और 0 पर सैटरडे आया था, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, और आज सैटरडे है भी। तो ये आपके कोड से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। बेसिक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आपका बेसिक कंसेप्ट। अब टाइप थर्ड की बात करते हैं कि टाइप थर्ड यहाँ से कैसे बनेगा। तो आपको पता है टुडे यानी कि आज, इसके पहले क्या होता है, यस्टरडे होता है, यस्टरडे इससे पहले होता है, इसके बाद क्या होता है, टुमारो होता है, इसके बाद टुमारो होता है। तो ये 3 वर्ड्स एक तरह से मैं कह सकता हूँ आपको याद है, ठीक है, आपको याद है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 days बिफोर यस्टरडे वॉज मंडे, मान लीजिए आज से 3 days बिफोर यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, ठीक है, बीते हुए कल के 3 दिन पहले, 3 days बिफोर यस्टरडे 3 days बिफोर यस्टरडे वॉज मंडे, MONDAY, ठीक है, मंडे, थोड़ा सा समझ लेना, मंडे, ठीक है। 3 days बिफोर यस्टरडे क्या था, वॉज मंडे। व्हाट विल बी डे ऑफ, व्हाट विल बी डे ऑफ आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days टुमारो, टुमारो के
3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले क्या था, मंडे था। तो आप बताइए कि टुमारो के यानी कि आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा, ये आपसे सिंपल सा पूछ रहा है। ये टाइप 3 का आपका क्वेश्चन आपका ये बन चुका है। इस तरह के टाइप 3 के क्वेश्चन जो है आपके बनने वाले आपके हैं। अब आप देख लीजिए इसको भाई कि ये इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर तो इसको मैं समझूंगा, ये कह रहा है 3 days बिफोर यस्टरडे, 3 days बिफोर यस्टरडे। तो मैंने माना टुडे, तो भाई ये हो गया मेरा टुडे मेरा ये हो गया है, ठीक है। जब टुडे मेरा ये हो गया तो टुडे से पहले यस्टरडे था और टुडे के बाद जो है टुमारो होगा, ठीक है। टुडे के बाद मेरा टुमारो होगा। ये कह रहा है कि 3 days बिफोर यस्टरडे यानी कि इसके 3 दिन पहले 1, 2 और 3, इस तीसरे दिन की बात कर रहा है कि इससे 3 दिन पहले मंडे था, इससे 3 दिन पहले मंडे था। फिर ये कह रहा है कि टुमारो के 3 दिन बाद क्या होगा, यानी कि फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे, इस वाले दिन को क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं भाई यहाँ पे जब मंडे है तो यस्टरडे के बिफोर 2 days पहले यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वेडनेसडे हो जाएगा, ये थर्सडे हो जाएगा, और आज मैं जिस दिन हूं ये फ्राइडे है। आज फ्राइडे है और आज फ्राइडे से मैं बात कर रहा हूं कि आज से एक दिन पहले के उससे बीते हुए 3 दिन पहले कौन सा दिन था, मंडे था। तो मैं आज तक आ गया कि भाई आज फ्राइडे था, टुमारो क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर संडे होगा, उसके बाद फिर मंडे होगा, और उसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ पर ट्यूसडे यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आ गया। तो थर्ड टाइप में क्वेश्चंस आपके इस तरह के आपके क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनते हैं, एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये बेसिक फंडा मैं आपको एक तरह से समझा रहा था अभी तक मैं आपको, ठीक है, कि बेसिक फंडा क्या रहने वाला है। फिर आता है भाई, आपको पता है कि जो कोई भी दिन, मान लीजिए संडे है या ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे है, ये अपने आप में रिपीट कब करेगा, अपने आप में ये रिपीट कब होगा भाई, 7 दिन बाद ही तो रिपीट करेगा ये, आफ्टर 7 दिन बाद, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि टुडे इज मंडे, आज मंडे है, व्हाट विल बी डे ऑफ द वीक आफ्टर 75 days, व्हाट विल बी डे ऑफ द वीक आफ्टर 75 days। 75 days के बाद जो है कौन सा दिन यहां पर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आज क्या है, अगर मंडे है तो आज अगर मंडे है तो टुडे मंडे है, आज की बात कर रहा हूं यहां पे। इसके बाद 75 पर यहां पर बात की जा रही है, 75 के दिन बाद कह रहा है ये, डे ऑफ द वीक आफ्टर 75 days, यानी कि इससे इसकी बात कर रहा है ये, 76 की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। 76 की यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे ये, और यहाँ पर मंडे है। आप क्या करिए कि जो मंडे, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है मंडे है यहाँ पे, तो जो मंडे है ये 7 दिन बाद आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब आज मंडे है तो आज जो एक तारीख को अगर मंडे है यहाँ पे, ठीक है, 1 तारीख को उसको मान लीजिए एक तरह से। तो अब मंडे कब आएगा, 8 को आएगा मंडे, फिर मंडे कब आएगा यहाँ पर, 15 को आएगा। फिर मंडे कब आएगा यहाँ पे, तो मंडे यहाँ पे 22 को यहाँ पर मंडे आएगा। फिर मंडे कब आएगा, 29 को आएगा, ठीक है। फिर मंडे यहाँ पर कब आएगा, अब यहाँ पर मंथ की तरह मत चलिए, यहाँ पर चलिए भाई आप डेट की तरह, जो मतलब जो दिन की तरफ चलिए, ये कितने दिन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। 29 को मंडे आएगा, इसके बाद मंडे 36 को आएगा, इसके बाद मंडे 7 6 13 यानी कि 43 को मंडे पड़ेगा। फिर मंडे कब पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर मंडे आ जाएगा 50 को, 50 के बाद मंडे कब आएगा यहाँ पे, 7 दिन बाद यानी कि 57 को। अब ठीक है, 57 के बाद मंडे कब आएगा, 64 को, 64 के बाद कब आएगा, 71 को। अब 71 तक मैं आ चुका हूं, 71 के बाद 72, 73, 74 और 75, ठीक है। और इसके एक दिन बाद की बात कर रहे हैं, इसके बाद कौन सा दिन आएगा, 75 डेज के बाद, ठीक है। तो 64 को भी मंडे है, 71 को भी मंडे है। इसके बाद फिर आप देखिए मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मैं कह सकता हूं सैटरडे आपका बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर इसका हो जाएगा। सैटरडे जो है भाई इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो है टाइप 4 में आपके बनने वाले आपके क्वेश्चंस आपके हैं। तो ये इसका था बेसिक कंसेप्ट पूरा कैलेंडर का, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने उस पूरे पोर्शन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो ये समझिए कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनको कैलेंडर का कुछ भी नहीं आता, सी भी नहीं आता भाई, कैलेंडर के कैसे कैलेंडर को कंप्लीट किया जाएगा। तो काफ़ी बेसिक क्लास थी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपको बता दूं
हिंद गुरु एसएससी एकेडमी कई सारी क्वेश्चंस की तैयारी कराती है। नीट जेई हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया, इसकी अलग ऑफलाइन में क्लासेस चलती हैं इसकी, ठीक है। सीयूटी को मैं ही मैनेज करता हूँ और एसएससी को करता हूँ मैं ऑफलाइन में। अगर आप ऑनलाइन भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया होगा, आई थिंक यहाँ पे नंबर कहाँ गया, यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस पर आप 9793538195 आप इस पर कॉल कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो सभी के लिए क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये है, ठीक है। तो आप ऑफलाइन में भी अगर आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप हमारे ऐप पर जाके आप सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी है, क्लास कैसी नहीं है। एक कमेंट तो आपको करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, क्योंकि अभी मैं ही इस क्लास को लेकर आया हूँ, ऑनलाइन में लेकर आया हूँ। हमारी ऑफलाइन काफ़ी बड़ी कोचिंग है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर देन अदर द लीप ईयर, यानी कि ये सिंपल ईयर की ये जो है बात कर रहा है, ये सिंपल ईयर की बात कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। वॉज अ फ्राइडे देन विच वॉज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। अब आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जो सिंपल ईयर होता है इसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एक दिन यहाँ पर ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसका जो पहला दिन है जो फ्राइडे होगा, तो इसके पास बचे कितने दिन, 364 दिन, यही तो है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि लास्ट डे क्या होगा, तो ये जो फ्राइडे है ये 7 दिन बाद रिपीट करेगा, और हमारे पास दिन कितने हैं, 364, 7 से डिवाइड कर दूंगा तो पूरा ये कैंसिल हो जाएगा ये। तो मैं कह सकता हूं कि जो 364 डेज जो होगा वो भी फ्राइडे ही होगा। इसलिए एक नोट करके आप लिख लेंगे, आप कि किसी भी सिंपल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम ही होते हैं, अगर मैं कहूं कि सिंपल ईयर है उसका फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे भी मंडे ही होगा, ठीक है। ये क्लियर है बिल्कुल ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लीप ईयर की बात करूं तो आपको पता है कि इसमें 366 डेज होते हैं। 366 डेज जब इसमें होते हैं तो फर्स्ट डे मान लीजिए फ्राइडे है, लास्ट डे यहाँ पे हमारे जो बचेंगे हमारे पास कितने दिन, 365 दिन। डिवाइड करूंगा यहाँ पे 7 से तो 1 यहाँ पर ऑड डे निकल के आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्राइडे के बाद अब यहाँ पे सैटरडे होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे इसका जो है आंसर इसका करेक्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू डिसाइडेड टू मैरी 3 ईयर आफ्टर ही गेट्स अ जॉब। राजू डिसाइड करता है कि जब उसकी जॉब लग जाएगी उसके 3 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर वो क्या करेगा, शादी करेगा वो। चलो इतना बात यहां तक क्लियर रखिए। ही वॉज 17 ईयर ओल्ड, अभी वो क्या है, 17 ईयर ओल्ड का है, यानी कि 17 साल का भी वो है, ठीक है। व्हेन ही पास्ड क्लास 12th, यानी कि इसमें अभी जो जब 17 ईयर का है तो ये 12th क्लास में इसने जो है पास किया। आफ्टर पासिंग 12th क्लास ही हैड कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अपनी 12th करने के बाद ये ग्रेजुएशन करता है, जो कि 3 साल की इसकी ग्रेजुएशन होगी। जब 3 साल की ग्रेजुएशन होगी तो 3 साल बाद ये भाई ये 20 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। 20 ईयर में इसकी ग्रेजुएशन इसकी कंप्लीट हो गई है। एंड पीजी कोर्स इन 2 ईयर, अब इसके बाद 2 ईयर का ये पीजी कर लेता है ये, ठीक है, मास्टर कर लेता है। तो अब ये भाई 22 ईयर का अब ये हो चुका है अभी, ठीक है। ही गेट द जॉब एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पीजी। इसके अब समझिए आप, पीजी की करने के 1 साल बाद इसको जॉब मिल जाती है, यानी कि अब ये 23 साल का भी हो चुका है अभी ये, ठीक है, 23 साल का भी है जो हो चुका है। फिर ये कह रहा है कि जॉब मिलने के 3 साल बाद ये क्या करेगा, शादी करेगा। इट मींस क्या हुआ, 26 ईयर में ये शादी करेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 दिसंबर 1990 को क्या था, संडे है, संडे। What day is 3rd January 1991? 3rd January 1991, ठीक है।
1991। अब आप यहाँ से दो ट्रिक आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक तो आप कोडिंग भी आप लगा सकते हैं, जो कोडिंग मैंने मंथ की बताई हुई है आपको, नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिए कि कितना ऑड डे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे ऑड डे दिसंबर की बात करूँ तो दिसंबर मंथ में 31 डेज होते हैं, 3 दिन यहाँ पर हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डे कितने निकल के आ जाएंगे, यहाँ पे 28 डे यहाँ पे रिमाइंडर निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद जब 31 दिसंबर होगा, उसके बाद जनवरी आएगा। जनवरी के बाद यहाँ पर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी हो जाएगा और ये 3 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। 1990 के बाद 1990 के बाद 1991 ही आएगा। तो मैं टोटल अगर डेज की यहाँ पे बात करूँ तो 31 डेज यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ये आपके टोटल डेज आपके 31 डेज। तो इस दिन क्या है भाई, संडे, इस दिन क्या था, संडे था, इस दिन संडे था। डिवाइड कर लीजिए आप यहाँ से, डिवाइड जब मैं यहाँ से करूंगा तो 28 से कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा और संडे के में आप 3 को आप ऐड कर दी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर जो है हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपको नहीं करना तो कोडिंग भी आप लगा सकते हैं कि भाई जो 3 दिसंबर है 1990, ठीक है, इसमें आप कोड लगा दीजिए। डेट हो गई आपकी, दिसंबर का कोड क्या था, दिसंबर का कोड आपका 46 था, 146 याद करिए, 144 025 036 146, ठीक है। तो 6 आपका ये वाला कोड हो जाएगा। 19 का सेंचुरी का जो कोड है 0 होता है, 19 ईयर है और इस 19 ईयर में कितने आपके लीप ईयर आपके होंगे, ठीक है। तो इसको लिए आप 4 से डिवाइड करिए। आप जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और फिर से 4 2 जा 8, तो 23 यहाँ पर लीप ईयर आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 3 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा, ठीक है। इसको जब 7 इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कितना है यहाँ पर रिमाइंडर 22 था, यहाँ पे ये 1 रिमाइंडर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। 1 के बाद देखिए आप 2 और 3 और 93 आपका टोटल हो गया। 93 के बाद 7 से जब आप डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे तो 90 जो 1 है वो डिवाइड हो जाएगा, 91 डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा, 2 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और 2 पे क्या आता है, संडे और मंडे आता है, 2 पर क्या आता है, मंडे। लेकिन यहाँ पर ये क्या दे रखा है, यहाँ पे संडे दे रखा है, यानी कि इसमें एक माइनस ये कर रहा है, इसमें कि ये माइनस कर रहा है। सेम इसी प्रकार से आप इसको आप निकालेंगे आप, ठीक है, इसको आप निकालेंगे इसी तरह से आप। और जब आप इसका आंसर परफेक्टली आप वीक के अकॉर्डिंग आप लाएंगे, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग जब आप वीक के अकॉर्डिंग आप लाएंगे तो उसमें भी आप -1 कर देना, आपका वेडनेसडे ही आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। अब समझ लीजिए आप लोग कि ये आपकी सारा कंसेप्ट आज की इस क्लास में आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार, अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस बहुत, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस कराई जाती है, ठीक है ना। मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे कि कैसी कैलेंडर की क्लास रही है, क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जहाँ पर मैंने सारे कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। कुछ भी यहाँ से वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस क्लास के अकॉर्डिंग आप चलिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। अब मैं इसकी 1-2 क्लासेस और लेकर आऊँगा जिसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।